बिहार विधानसभा चुनाव सर पे है, 2 चरणों में यहाँ चुनाव होना है। ऐसे में हम अलग अलग जगह जा रहे हैं और लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का आखिर मन मिजाज क्या है, चाहे वो जाति हो, कोई स्टूडेंट का हो या फिर अलग अलग महिलाएं की बात हो, लोग का मन मिजाज क्या, वोट आखिर डालेंगे तो किस आधार पर डालेंगे। हम इसी कड़ी में आज पहुंचे हैं दरभंगा के दुनार चौक पर और यहाँ सीनियर सिटीजन से ये जानने का कोशिश करेंगे, जो हमारे यहाँ वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग आखिर क्या चाहते हैं। एक चौराहे पे सभी लोग हैं और इन्हीं लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनके मन मिजाज में क्या है, क्या सोचते हैं। आखिर सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक जो है वो क्या रखते हैं। आप लोगों ने तो कांग्रेस का भी शासन देखा, राजद का भी देखा, एनडीए का भी देखा, क्या चलता है मन में, आगे क्या होगा इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में क्या होगा ये तो जनता जवाब देगी, इसका जवाब तो हमने दे। लेकिन इतना हम अवश्य कहना चाहते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक का जो दौर है, इस दौर में लगातार डिटोरिएशन ही हुआ। चुनाव के जो कॉज हैं, जो चुनाव में सैद्धांतिक बातें होती थी, वो तमाम चीजें समाप्त। और आज जो मतदान का ट्रेंड है, वह ट्रेंड सीधे तौर पर भावनात्मकता से जुड़ गया है। उस भावनात्मकता से जुड़ने के बाद इंसान का विवेक जो है तो शून्य हो जाता है, और जब विवेक शून्य हो जाएगा, वह अपने दिमाग से कुछ काम नहीं करेगा, तो वह अपने समस्याओं को नहीं समझेगा, उसकी मूल समस्याएं क्या है। और जब मूल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित ही नहीं होगा तो मतदान जो होगा वो कितनी पैदा करेगा। आज जो देश के अंदर में, समाज के अंदर में जो विकृतियां हैं, उसका कारण मूल वही है। क्या आखिर ऐसा कौन सा चीज भावनात्मक जोड़ लेता है, लोग जो है अपने मत का गलत प्रयोग कर रहे हैं? पहले जो नेतृत्व वर्ग था वो सिद्धांतों की बात करके सिद्धांतों पर आगे चलने का संकल्प लेकर के राजनीति में आता था और राजनीति के बुनियाद को समझाता था। आज क्या हो रहा है, कहीं पर जाति की बात हो रही है, कहीं धर्म की बात हो रही है, कहीं संप्रदाय की बात हो रही है, कभी पैसा की बात हो रही है। इन आधारों पर जब हम कोई काम करेंगे तो उसका रिजल्ट किसी भी कीमत पर सार्थक नहीं होगा। तो हम कहना सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम लोगों ने जितने चुनावों के दौर को देखा है, उसके अनुसार लगातार जो परिवर्तन हुए हैं या जो चीज सामने में है, वह समाज, देश और हमारे संस्कारों से जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें तो रह रहे हैं उसी परिवेश में, तो क्या देखते हैं आप, क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बताइए। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं, उससे वह बात अलग है, लेकिन हम जो भी चाहते हैं वह हम अपने जो बुनियाद डाला गया था, यह देश संत परंपरा का देश रहा है। संतों ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, संतों ने इस देश को आजादी की लड़ाई में इतना आगे बढ़ाया कि उसके बाद भी जो सैद्धांतिक बातें हुई वह संत परंपरा पर हुई। अब उसका नाम लेंगे तो काफी लंबा लिस्ट हो जाएगा। और आज इस देश के अंदर के बुनियाद में गांधी, विनोबा, जयप्रकाश जैसे लोगों की जब हम बात करते हैं तो वो ऋषि परंपरा के अंतर्गत ही आते हैं। उनकी बुनियादी जो चीजें हैं उनको हम आज ग्राह्य नहीं करते। ठीक है, वो बहुत गहराई की बात होगी, लेकिन वर्तमान में दिखाई क्या दे रहा है, कौन सरकार आ रही है, कौन जा रही है, ये बताइए। ये सवाल ये है पत्रकार महोदय की गहराई की बात है तो गहराई की बात समझनी पड़ेगी। जब तक आप गहराई से उसको नहीं दिखाई क्या दे रहा है आपको, ये हम जानना चाह रहे हैं, दिखाई क्या दे रहा है हमको। जो दिखाई दे रहा है वो मैंने शुरू में ही कह दिया कि बहुत हमारे लिए उत्साहवर्धक नहीं है, लेकिन उसी परिवेश में जितना बढ़िया हो सके करने का प्रयास करना। नाम बताइए सर। अमरेश्वरी चरण सिन्हा। देखिए, ये अमरेश्वरी चरण सिन्हा थे। हम दूसरे लोगों से भी जानेंगे। ये बताइए सर कि चुनाव होने को है बिहार में, फर्स्ट फेज में दरभंगा में चुनाव है, क्या लगता है आपको, खासतौर से अगर सीनियर सिटीजन की बात हुई तो उनका ध्यान किस ओर है और वो क्या लोग चाह रहे हैं? क्योंकि आप लोग जब वरिष्ठ नागरिकों का गोलबंदी होता होगा, एक जगह जुटते हैं तो कुछ तो चर्चा होती है, क्या चर्चा चलती है? वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनको अनेक तरह का फायदा मिला है। केवल आयुष्मान योजना ही के 70 वर्ष से अधिक वाले को नहीं मिला है, बल्कि 400 से लेकर 1100 रुपया बढ़ा के कर दिया गया है। तो बिहार में लगभग जो है सो क्या कहते हैं 89 लाख के आसपास वरिष्ठ नागरिक हैं। 12% वरिष्ठ नागरिक है, तो 12% वरिष्ठ नागरिक लगभग 89 लाख के करीब होता है। और वरिष्ठ नागरिक का वोटिंग जो है वो 97% होता है। यह इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है। इसलिए 86 लाख वरिष्ठ नागरिकों का वोट होगा
और उसमें निश्चित रूप से 70% वोट जो है वह क्या कहते हैं एनडीए ले जाएगा। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों का बहुमत और महिलाओं का बहुमत उसी को जाना है। यही दोनों क्षेत्र है, इसी से बहुमत हो जाएगा अतिरिक्त में और जो जितना हो, इसलिए एनडीए का जीत सुनिश्चित है। तो देखिए, आपने देखा होगा कांग्रेस का भी शासन देखा होगा, राजद का भी देखा और अब एनडीए का देखा, बेहतर कौन स्थिति लगा? निश्चित रूप से यह बेहतर है, इसलिए कि अपराध से लेकर के विभिन्न विकास के काम इस समय में हुए हैं और व्यक्तिगत विकास भी और सामाजिक विकास भी और क्या कहते हैं सरकारी काम के माध्यम से विकास, सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। इसलिए इससे पहले के राज्य की तो कोई जंगल राज की तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है और जंगल राज वालों का तो अभी भी नियम नहीं बदला है, वैसा ही नियम है, वैसा ही स्वरूप है। अभी कोर्ट में सब लोगों का जो है सो साबित हो रहा है। इसलिए क्या कहता है अभी के राज्य से उनकी कोई तुलना नहीं है, अभी बहुमुखी विकास हो रहा है। ठीक है सर, नाम बता दें अपना। मैं डॉक्टर हरिनारायण सिंह। देखिए, ये डॉक्टर हरिनारायण सिंह थे। हम कुछ लोगों से और बात करेंगे। सर, ये बताइए कि चुनाव आने वाले 6 तारीख को हम लोग क्या दरभंगा में फर्स्ट फेज चुनाव है। सीनियर सिटीजन खासतौर से हम लोग अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों का व्यू जानने का प्रयास कर रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक जो बुजुर्ग हैं वो क्या देख रहे हैं, कहाँ उनका नजरिया है और किसकी सरकार वो चाह रहे हैं? देखिए, विकास, स्थायित्व और सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुजुर्ग तो इन्हीं बिंदुओं पर केंद्रित रखेंगे अपनी सोच को। इसकी जो चर्चा हो रही है, जो हम लोगों ने अनुभूति किया है, हमने ऐसी सड़कों पर यात्रा किया जिसको सड़क संज्ञा नहीं दे रहे थे। आज गांव-गांव, गली-गली सड़क है। हम किसी भी समय आराम से किसी भी इलाके में जा सकते हैं। गांव में बिजली नहीं होती थी, हर दरवाजे पे एक लालटेन शाम को जल रहा होता था। मेरी माँ बचपन में मुझको ऐसे पंखा झेल के, तार का पंखा सुलाती थी और उस पसीना की ठंडक से ही नींद आ जाती थी। गांव के जो लोग भैंस पर चढ़ के भैंस चराते थे, आज उनके घर में मैं प्रगति देख रहा हूँ कि एसी लगाए हैं और बोल कहते हैं कि सर हम एसी लगा लेनो, तो एसी बिना बिजली के कोना संभव। तहिना शिक्षा, अगर बच्चा स्कूल जाय छै तो ओकरा स्कूल जाय ले कतेक तरहक प्रलोभन देल जाय छै, बौआ तोरा खेनाइ देबा, बौआ तोरा फल देबा, दूध देबा, जो भी हो। और बच्चियां घर से निकलती थी क्या पढ़ाई के लिए, तो उसके लिए योजना बनी कि साइकिल योजना, तो साइकिल दे दिया, बच्चियां कहाँ से कहाँ जाती है। अब देखिए, गांव समाज में आप भोज के लिए निमंत्रण दीजिए तो खाने वाला नहीं मिलेगा। सब कहीं न कहीं इंगेज है, नौकरी कर रहा है, यहाँ वहाँ। शिक्षा ग्रहण किया तब तो नौकरी मिल रही है। स्वास्थ्य के बिंदु पर देख लीजिए, इतनी सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो गई है, ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर तक।